वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। जी बोलिए। मैं त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी, मैं मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला हूँ। कुतुबपुर मेरा गांव है, मीरापुर के पास। मैंने 13 साल में 87 से 2000 तक मान्यवर मैंने 26 बार जेल काटी है और कुल 653 दिन मेरे जेलों में कटे हैं। आप मेरे पर आरोप ना लगाओ, मैं किसान हूँ। किसान आपको प्रणाम होगा रब्बा, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप भी अपने साथियों पर आरोप मत लगाइए। अगर आप उस समय जेल गए हैं तो हो सकता है जो आपके साथी आज आंदोलन कर रहे हैं वो भी सही हो। त्रिपाठी जी गाली मत दीजिए, त्रिपाठी जी गाली मत दीजिए। मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ महाराज, क्या बात कर रहे हैं आप? गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। अरे हम कहाँ का? अरे संजय जी बताइए, आप क्लियर करिए। किसी का एजेंट मत बताइए। हाँ मैं गाली देने का सवाल नहीं। अरे मैं किसी का चमचा नहीं रहा हूँ। जितने आंदोलन मैंने लड़े, अगर चमचेबाजी करता तो मैं लोकसभा और विधानसभा में बैठता। तो आप दूसरे को ये कहने का अधिकार आपको किसने दे दिया? जानू चमचेबाजी नहीं करी। अरे आप बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानीय हैं। अरे मैंने वो मशीन ढूंढ रहा हूँ जिसे आपका नेता कह रहा था कि ऐसी मशीन है कि जो आलू डालोगे। देखिए आ गए नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा आपका चरित्र, आपकी बातें। बिल्कुल मैं यही चाहता था आम पब्लिक, आम जनता देख ले कि ये भाजपा, ये किसान नेता कतई नहीं है, ये भाजपा के एजेंट पहले भी थे और आज भी है। जिस आलू की मशीन की बात कर रहे हैं उसके एजेंसी में एक फर्स्ट चलाया था जो कि सरासर झूठ था। इनके नेताओं ने, इनके भाजपा के नेताओं ने झूठा वीडियो चलाया था। ये राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था कि ऐसी मशीन है, आलू डालो और बाहर सोना निकलेगा। हमारा भी उद्धार हो जाएगा। राहुल जी खाओगे क्या पूरा वीडियो? अरे आप अंधेरे में जी रहे, बल्ब जला लीजिए। नहीं, त्रिपाठी साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आपके खिलाफ बोले उनको आप बीजेपी का एजेंट क्यों बना देते हैं? मीडिया आपको आईना दिखाने की कोशिश करे, किसान नेता आपको आईना दिखाने की कोशिश करे, आप उनको बीजेपी के पाले में डाल देते हैं। अरे आज ये बताइए, जो भाजपा की सरकार है सवाल उससे पूछा जाएगा कि जो विपक्ष में होगा उससे पूछा जाएगा, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं, वो तो आपको उन्होंने सवाल ही नहीं उठाया। वो तो जनरल किसान की, आपने उन पर निजी आरोप प्रत्यारोप कर दिए कि वो भाजपा के एजेंट थे किसान, तो उन्होंने जवाब दिया आपको। देखिए संजय जी, मैंने किसी के ऊपर निजी अगर टिप्पणी की हो, पहली बात अगर आपको लगता हो, मैंने की नहीं है। मैंने सिर्फ उनकी बातें जो थी उसको सिर्फ दोहराया है कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब अगर ये होता है तो ये आप पर भी लागू होता है, ये मैंने कहा है। अगर वो ये कहते हैं कि आंदोलन लंबा चलता है तो उसकी पोल खुल जाती है और कहां से फंडिंग वगैरह होती है पता चल जाता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के खिलाफ जब आंदोलन किया करते थे तो आप कह रहे छोटा करना चाहिए था, तो छोटा करके निकल जाते थे। तो इसका मतलब छोटा इसलिए हो जाता था क्योंकि उन्होंने बताया सर, वो तो लाठियां बरसा देते थे, आप गोलियां चला देते थे। क्या करेंगे किसान? वहां मरते थोड़ी रहेंगे, वो चले आते थे घर। आप गोलियां चला देंगे, लाठियां बांधेंगे। चौधरी महेंद्र सिंह का एक नुक्ता था कि अगर कहीं हिंसा हो गई तो आंदोलन छोड़ दिया, आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने आंदोलन नहीं चलाया, जबरदस्ती नहीं करी। कहीं भी हिंसा हुई, जैसे लाल किले की हिंसा हुई, उसी दिन आंदोलन खत्म होना चाहिए था। अगर कोई नेता दिमाग, बुद्धि नाम की चीज, चरित्र नाम की चीज किसी में होती, ये आंदोलन वही खत्म होना। जी, भारतीय जनता पार्टी, शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं राज जी के पास जाऊंगा। जी शाही जी। यहाँ पैदा हो गया। मैं संदीप जी से अपने कहना चाहता हूँ कि राजनाथ जी का नाम नहीं लिया कि उसी राकेश टिकैत के आंदोलन में राजनाथ जी कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। और चौधरी साहब जो है इसके गवाह होंगे, मुझे लग रहा है जी। महेंद्र सिंह टिकैत जी जो थे उनका वो आंदोलन था और उनका नारा था, वो जमीन पर कब्जा नहीं करते थे, वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ते थे। और उनका नारा यही था कि अगर सरकार से 1 रुपया मांगोगे तो सरकार 25 पैसे देगी, 25 पैसे ले लो, फिर 75 पैसे की लड़ाई करो। ये होता था। उस मंच पर माननीय राजनाथ सिंह जी जाया करते थे। आज की तरह किसी किसान नेता के जो जमीन कब्जा करने वाला नेता है उसके मंच पे नहीं जाया करते थे। ये मैं भ्रम दूर कर रहा हूं आपका। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।